क्या आप ऑर्डर प्लेस करते समय कोई भी आपका ट्रेड का ऑर्डर हो या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑर्डर हो, ऑर्डर प्लेस करते समय अपना स्टॉप लॉस और टारगेट आप किस तरीके से लगा सकते हैं, ये आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो ये जो ऐप आप देख रहे हैं ये धन ऐप है। हम कोई भी एक एग्जांपल के लिए एक कोई भी शेयर उठा लेते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे एसबीआई में आप बाइंग करना चाहते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, सिंपली एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एसबीआई में शेयर बाय करना चाहते हैं और जिस भी प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं, हो सकता है आप मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहें या लिमिट प्राइस पे बाय करना चाहें। तो जैसे मान लीजिए मैं लिमिट प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ, तो मैं लिमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं बाय करना चाहता हूँ लेट्स से 775 पे, ठीक है? तो मैं अपना प्राइस 775 पे यहाँ मैं लगा देता हूँ। तो अब ये तो सिर्फ एक बाइंग ऑर्डर हो गया कि मैंने लिमिट प्राइस लगाया एक। लेकिन अगर इसके साथ मुझे मेरा स्टॉप लॉस भी लगाना है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ से 5 पॉइंट ऊपर मेरा टारगेट हो और 5 पॉइंट नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो, तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ? तो उसके लिए अभी एक्चुअली यहाँ पे एक ये नया फीचर आया है कॉल्ड सुपर। तो सुपर ऑर्डर धन ने एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्डर शुरू किया है, जहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस करते समय अपना टारगेट, अपना स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हैं और अगर आप ज़रूरत समझें तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करके आप साथ में चल सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सुपर पे क्लिक कीजिए। तो अभी देखिए ये जो शेयर का प्राइस है वो 776 पे चल रहा है। 775 पे मैंने मेरा लिमिट ऑर्डर लगाया है, तो आपको यहाँ पे ये लिमिट ऑर्डर जो है दिख रहा है। ये आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 780 पे मेरा टारगेट लग जाए और 770 पे मेरा स्टॉप लॉस लग जाए। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके और इसको मैं 780 पे मेरा मैं टारगेट कर देता हूँ और इसी के नीचे जाके मैं 770 पे मेरा मैं स्टॉप लॉस। अभी ये वैल्यू जैसे आपके सामने मैंने एंटर की, ये आप इंडिविजुअली जो है अपने कीबोर्ड से एंटर भी कर सकते हैं या प्लस प्लस करके इसे बढ़ा सकते हैं, माइनस माइनस करके इसे कम कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, अगर जैसे आपको टारगेट बढ़ाना है तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो 5-5 पैसे से टारगेट बढ़ता जाता है। ऐसे स्टॉप लॉस मान लीजिए आपको थोड़ा कम करना है तो ऐसे माइनस करके आप इसे कम भी कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि आप फिक्स परसेंटेज में रिटर्न चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 2.5% ऊपर टारगेट लगे, 2.5% नीचे टारगेट लगे। तो ये इस तरह के नंबर्स भी आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इन पर भी क्लिक करके जैसे 2.5% ऊपर, 2.5% नीचे, तो ये स्पेसिफिकली आपके जो है वो टारगेट हो जाते हैं। आपको चेंज करना है 1% करना है तो 1% ऊपर, 1% नीचे, जैसे भी आप रखना चाहो सकते हैं। आप ऊपर 2.5% का जो है टारगेट रखना चाहते हैं, नीचे लेट्स से 1.5% का स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक रहे। इस तरह का ऑर्डर आप लगाना चाहते हैं, परफेक्टली आप यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ जो है वो सेट कर सकते हैं। तो आप अपना टारगेट बोल सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस बोल सकते हैं। तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बोली वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो भी आप चाहें तो वो भी इसके साथ में रख सकते हैं। तो ये है एट ट्रेल जंप। इसका मतलब समझिए क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे चेक किया और मैंने ये नंबर डाल दिया 1, आप चाहें तो 1, 2, 3 जितना आप रखना चाहें, तो मैंने इसको 1 रखा। इस 1 का मतलब क्या है? पहली बात तो अभी देखिए ये मार्केट अभी चल रहा है 777 पे। तो अभी जब मैं ये ऑर्डर प्लेस करूँगा तो मेरा ऑर्डर इमीडिएटली एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, पेंडिंग में जाएगा। जब ये प्राइस गिर के 775 पर आएगा तब मेरा ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होगा। अगर आज पूरे दिन में ये नहीं हुआ तो डे के एंड में ये ऑर्डर कैंसल हो जाएगा, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? अगर ये गिर के 775 पे आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और उस समय मेरे टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव का मतलब समझिए कि वहां से वो ट्रैक करना शुरू कर देगा कि हाँ अभी 775 पे ट्रेड आपका ले लिया गया है, जो आप खरीदना चाहते हैं एक शेयर वो खरीद लिया है। अब वहां से वो प्राइस को ट्रैक करेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो टारगेट हिट तो नहीं हुआ है, प्राइस नीचे जा रहा है तो स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ है। दोनों में से कोई भी एक हिट हुआ तो इनको जो है ओसीओ बोलते हैं। ओसीओ का फुल फॉर्म होता है वन कैंसल्स अदर। यानी अगर प्राइस ऊपर गया और आपका टारगेट हिट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस नीचे चला गया आपके खरीदने के बाद और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका टारगेट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये तो हो गया स्टॉप लॉस टारगेट। अब ट्रेलिंग का क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये ट्रेड 775 पर एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर प्राइस बढ़ के 776 चला गया, 1 रुपए ऊपर चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस जो आपने जितना रखा है वो भी 1 रुपए से बढ़ जाएगा।
तो एट ट्रेल का मतलब है कि जैसे-जैसे प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस ₹1 से बढ़ेगा, तो आपका स्टॉप लॉस भी रिवाइज़ होके ₹1 ऊपर चला जाएगा। वहाँ से फिर ₹1 और आपका प्राइस बढ़ गया, तो स्टॉप लॉस ₹1 और चढ़ गया। अगर उसके बाद प्राइस गिर के सीधा नीचे आता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस जो है, ये स्टॉप लॉस इस वैल्यू से चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये आपने स्टॉप लॉस सेट किया है। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है, वो दिखाने के लिए मान लो मैंने 560 सेट किया है। अब ये एग्ज़ीक्यूट हुआ और यहाँ से एग्ज़ीक्यूट होने के बाद ये चला गया 776 पे ₹1 बढ़ गया, तो ये आपका स्टॉप लॉस को भी बढ़ा के 761 पे कर देगा। अगर ये चढ़ के फिर 777 पे चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस चढ़ के 762 हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वो भी आप चाहें तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं और इसे आप ₹1, ₹2, ₹5 जितना रखना चाहें। मैं नॉर्मली प्रेफ़र करता हूँ कि सबसे कम ही रखा जाए, तो थोड़े-थोड़े अमाउंट में ये बढ़ता रहे। तो इस तरह से आप ये करके आप इस समय जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाकर और आप ये इंस्टेंट बाय पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप पहली बार इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये आपके सामने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है, इस तरह की स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पे आपको ये सारे 3 जो टर्म्स हैं, वो पढ़ के और आप इसको जो है ओके करना है। उसके बाद आपका ऑर्डर जो है, वो इस तरह से प्लेस हो जाएगा। तो अभी आप मेरा देख सकते हैं कि एसबीआई का ऑर्डर पेंडिंग में लगा है। पेंडिंग में इसलिए लगा है क्योंकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस 777 है। मैंने प्राइस 775 लगाया है। जैसे ही 775 आएगा, ये ऑर्डर जो है एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और उस समय मेरे टारगेट और स्टॉप लॉस जो है दोनों लग जाएँगे और प्राइस की ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। अगर ऊपर की तरफ गया और टारगेट हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस अपने आप कैंसल हो जाएगा। नीचे की तरफ गया और स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो टारगेट अपने आप कैंसल हो जाएगा। प्लीज़ ध्यान रखें कि ये ऐसे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने से कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं लगते हैं। जो आपको ट्रेड में एंटर होने के चार्जेस जो स्टैंडर्ड लगेंगे वही लगते हैं और जब आप ट्रेड से एग्जिट होंगे तो जो स्टैंडर्ड चार्जेस लगते हैं वही लगते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं लगते हैं। ये बार-बार ट्रेलिंग जंप की वजह से स्टॉप लॉस चेंज करने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। तो आप इस तरीके से अपना ऑर्डर प्लेस करते समय स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आप लगा सकते हैं और चाहें तो उसे ट्रेल करके जंप भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय बाय।